नमस्कार, मैं इरशाद अली और आप देख रहे हैं यूपी 76 खबर हमारी दुनिया तक। तो दोस्तों, यूपी 76 न्यूज की फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। तो आइए देखते हैं जनपद की कुछ खास खबरें। दीपावली त्योहार के मद्देनजर इटावा, कन्नौज, फर्रुखाबाद जीएसटी टीम ने फतेहगढ़ में छापेमारी की। छापेमारी में असिस्टेंट कमिश्नर इटावा चरण सिंह, असिस्टेंट कमिश्नर फर्रुखाबाद सोनिया शर्मा और ज्वाइंट कमिश्नर इटावा होरीलाल प्रजापति द्वारा छापेमारी में फतेहगढ़ की नीलकंठ मिष्ठान भंडार, अलीगढ़ मिष्ठान भंडार व कंचन स्वीट्स हाउस पर छापेमारी की। आपको बताते चले कि 6 टीमें छापेमारी कर रही हैं। जानकारी पर पता चला कि अलीगढ़ मिष्ठान भंडार पर 30 लाख का जीएसटी बकाया है, जिस पर उन्होंने 2021 और 2022 में 31 लाख का जीएसटी दिखाया है। टीम ने मिष्ठान के नमूने भी लिए। सदर विधायक मेजर सुनील दत्त द्विवेदी ने प्रेस वार्ता के दौरान समस्त क्षेत्रवासियों को दीपावली की शुभकामनाएं दी। तदुपरांत महायोजना पर अपनी चुप्पी तोड़ते हुए अतिक्रमण अभियान के विषय में बताया। अतिक्रमण का दौर चला है, इसमें अक्सर लोग उससे प्रश्न करते हैं और जानना चाहते हैं कि कैसे होगा, क्या होगा। तो इस संबंध में मैंने अधिकारियों से बात की। अधिकारियों से बात करके मैंने पहले ये कहा है कि पारदर्शी और निष्पक्ष इस अभियान के चलाने में ये आवश्यक है कि हमारे नगर के व्यापारियों को भी विश्वास में लिया जाए और यह अभियान पहले उन व्यापारियों की और अधिकारियों की एक समन्वय समिति बन जाए, जिसमें सारा विचार विमर्श हो, किस तरीके से ये अभियान आगे चलेगा और किसी का नुकसान ना हो, किसी को दिक्कत परेशानी ना हो। इसके लिए सबसे पहले एक समन्वय समिति व्यापारियों की और अधिकारियों की बनाई जाए। उसके बाद ही इस अभियान को अगर आगे बढ़ता है, उसके बाद ही अभियान आगे बढ़ेगा। जब तक समिति गठन नहीं हो जाता तब तक इस अभियान को इस तरीके बढ़ता है। विनीता अग्निहोत्री, प्रबंधक मंत्री स्वामी रामानंद बालिका इंटर कॉलेज, रेलवे रोड, फर्रुखाबाद ने मंडल आयुक्त कानपुर मंडल को वेतन व निलंबन भत्ता भुगतान कराने के संबंध में शिकायत पत्र सौंपा और यूपी 76 न्यूज को बताया। रामानंद बालिका इंटर कॉलेज में प्रवक्ता पद पे हूँ और विद्यालय में मुझे 21 अप्रैल को कार्यवाहक प्रधानाचार्य का चार्ज मिला और प्रबंधक के द्वारा हमारे साइन प्रमाणित नहीं करवाए गए और उसके बाद मैं सीसीएल पे चली गई और सीसीएल में भी इनके द्वारा बहुत सारे ऐसे गलत तरीके से काम, मुझे सीसीएल दी गई और उसको आधार बना करके दूसरे टीचर के साइन प्रमाणित कर दिए गए। जब मैं वापस लौटी सीसीएल से। कब लौटे थे आप वापस? मैं लौटी हूँ 16 अगस्त। तो हमारी जो जूनियर जो प्राइमरी से प्रमोटेड टीचर हैं उनको उन्होंने कार्यवाहक प्रधानाचार्य बना दिया और जब मैंने इसके बारे में जानकारी की कि आपने ऐसा क्यों किया तो काफ़ी उन्होंने अनर्गल आरोप मेरे ऊपर ठोक दिए कि आपके द्वारा अनुशासनहीनता की गई है और जबकि उनके द्वारा खुद मतलब प्रिंसिपल रूम में उनके द्वारा स्वयं और उनके जितने भी कर्मचारी थे उन्होंने घेर करके और मुझसे बदतमीजी से बात की और मुझसे मतलब धमकाया भी, काफ़ी कुछ उल्टी बातें कहीं और उसके बाद मेरे ऊपर तमाम आरोप लगाए, जिसका मैंने स्पष्टीकरण भी दिया। मैंने हर स्तर पर मतलब डीएम, सीआईएस और शिक्षा मंत्री और जेडी साहब को मतलब हर लेवल पे अपनी सूचना पहुँचाई। जवाब नहीं मिला? नहीं, डीआर की तरफ से हमें कोई जवाब नहीं मिला। डीआर साहब ने 2 बार मेरे साइन प्रमाणित होने के लिए आदेश दिया प्रबंधक साहब के पास, तो उन्होंने मतलब कोई कार्रवाई नहीं की और जी विनीता अग्निहोत्री और डीआर साहब ने 2 बार आदेश भेजा मेरे साइन प्रमाणित करने के लिए, तो प्रबंधक जी ने कोई कार्रवाई नहीं की और उसके बाद आज 21 अक्टूबर को मुझे सस्पेंशन लेटर उन्होंने दे दिया। आपको पहले से नहीं मालूम था? आपको सस्पेंड कर दिया, निलंबित कर दिया गया? नहीं तुरंत आपको आज ही दिया? आज सुबह। आगे क्या करें? आगे कार्रवाई मैं हर लेवल पर शिकायत करूँगी इस चीज़ की। ये तो गलत है, जो भी आरोप लगाए आपने मेरे ऊपर आरोप लगा दिए, आपने उसकी कभी सूचना हम ना तो हमारी सर्विस बुक में कोई एंट्री है, ना तो हमारे कैरेक्टर वाली जो बुक है उसमें कोई एंट्री नहीं है कि आप। चांदनी बेगम, पत्नी मोहम्मद दानिश खान, प्रबंधक रेहान नर्सिंग होम कायमगंज ने पुलिस अधीक्षक को प्रार्थना पत्र सौंपकर गुहार लगाई कि फर्जी पत्रकार बनकर कुछ लोग दबंगई के दम पर अवैध वसूली करना चाहते हैं।
प्रार्थना पत्र सौंपकर यूपी 76 न्यूज को बताया। क्या मामला था भैया, किस मामले को लेकर आए एसपी साहब के यहाँ? हमारा एक रेहान नर्सिंग होम है, 10 बेड का अस्पताल है। वहाँ पे उपेंद्र गुप्ता, राहुल गुप्ता और शिवम शुक्ला, ये लोग जो हैं 5,000 रुपये मंथली जो है मांग करते हैं कि हमें 5,000 रुपये मंथली दो। ये लोग कौन लोग हैं? ये अपने आप को पत्रकार बताते हैं। जब मैंने इनके बारे में जनसूचना अधिकारी से फर्रुखाबाद में प्राप्त करी तो वहाँ पे इनका कोई भी रिकॉर्ड नहीं मिला है ना। ये फर्जी एक पत्रकार हैं और इनका पोर्टल पे ये चलाते हैं जो भी खबर है ना। इनके कोई पास रिकॉर्ड नहीं है। हमने एक RTI मांगी हुई है जनसूचना के तहत, वो हमें प्राप्त हो जाए, है ना। आगे कार्रवाई हम करते हैं। SP साहब को हमने एक तहरीर दी है जिसमें इन्होंने दीपावली पे आके 10,000 रुपये की डिमांड और कर दी है ना। इससे पहले कितने पैसे ले जा चुके हैं? इससे पहले 5-5 हज़ार रुपये ये ले जा चुके हैं हमसे, है ना। और ये कहते हैं कि अब अगर अस्पताल चलाना है तो 10,000 रुपये मुझे दो मंथली। अब मैं देने को इच्छुक नहीं है। जो भी कानूनी कार्रवाई है मैं इनके ऊपर करूँगा। शिवम उर्फ सार्थक पुत्र बादाम सिंह निवासी अर्रा पहाड़पुर ने पुलिस अधीक्षक को प्रार्थना पत्र सौंपा और थाना मऊ दरवाजा पर आरोप लगाते हुए इंसाफ की गुहार लगाई। तदुपरांत यूपी 76 न्यूज को बताया। क्या मामला है साहब, आज एसपी साहब के यहाँ आप लोग आए? हम लोग इसलिए आए हैं कि लड़का था नाबालिग शिवम उर्फ सार्थक, उसको श्रीकांत यादव तत्कालीन SO मऊ दरवाजा, कहाँ के निवासी हैं? जे अर्रा पहाड़पुर के हैं सर। अच्छा। इन्होंने जो है श्रीकांत यादव, जगमोहन भदौरिया और कमल कुमार तिवारी ने इस बच्चे को पिताजी की लाइसेंसी राइफल जो है इन्होंने जो है लगा करके इसका चालान कर दिया और इसे जेल भेज दिया। जब गवाही हुई, मैंने इसके केस को कंडक्ट किया किशोर न्याय बोर्ड में, तो सारे लोगों ने स्वीकार कर लिया कोर्ट में आकर कि मैंने इसका फर्जी चालान कर दिया और मैंने इसे गलत दिलवा दिया, जिसके जिम्मेदार हम हैं। और मुझे इस बात की अच्छा, जिन लोगों ने स्वीकार किया उनके क्या क्या नाम है? उनके नाम है श्रीकांत यादव मऊ दरवाजा SO तत्कालीन, जगमोहन भदौरिया और विवेचक कमल कुमार तिवारी। स्वीकार करने के बाद में कोर्ट ने इस नाबालिग को तो छोड़ दिया, लेकिन 15/9 को कोर्ट ने आदेश कर दिया कि पुलिस अधीक्षक और जिलाधिकारी को कि इन लोगों के खिलाफ FIR दर्ज करने का आदेश करें और इनके खिलाफ कार्रवाई करें। लेकिन 1 महीना होने के बावजूद भी अभी तक कप्तान साहब ने कोई भी कार्रवाई इनके खिलाफ नहीं की। आज जब एप्लीकेशन दिए तो उन्होंने कहा हम आगे आज कार्रवाई देखें। मैंने उनसे कहा कि सर अभी तक क्या प्रोसीडिंग हुई, उन्होंने बताने से इनकार कर दिया। अब अगर हमारे न्याय नहीं मिलता तो हमारे लिए सारे विकल्प खुले हुए हैं और मैं इनके खिलाफ जितनी भी कोशिश होगी इन्हें जेल जरूर भिजवाएं, क्योंकि एक नाबालिग को जेल भेजना स्वयं में अपराध है। उन्होंने एडमिट किया कोर्ट में अपनी गवाही के दौरान कि मैंने इस नाबालिग को जानबूझ करके जेल भेज दिया, अब गलत काम किया। कोर्ट ने उनसे पूछा कि आपने ऐसा क्यों किया, आपको मालूम था गलत बच्चे को जेल भेजना अपराध है, फिर भी आपने नहीं माना। जी हाँ, मैंने अपराध किया है, मैं स्वीकार करता हूँ। अभी क्या आश्वासन मिला? आश्वासन इतना मिला केवल कि मैं इन लोगों के खिलाफ एडिशनल SP के लिए कार्रवाई करेंगे, लेकिन उन्होंने गोलमोल जवाब दे दिया, क्योंकि 1 महीना हो गया प्रॉपर चैनल इनके पास कार्रवाई के लिए आदेश हो चुका, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की। आगे की क्या रहेगी? आगे की कार्रवाई देखते हैं, इंतजार करते हैं। अदरवाइज हमारे पास सारे विकल्प खुले हुए हैं। कोर्ट में डायरेक्शन से इनके खिलाफ FIR होगी। इन केस नहीं होती तो हमारे पास और भी जितनी कानूनी प्रक्रिया होगी मैं उसका पालन करूंगा। इन्हें जेल जरूर भिजवाऊंगा कि ना, और नहीं होगा तो राष्ट्रीय बाल अधिकार आयोग एवं राज्य बाल अधिकार आयोग में जाऊंगा कि नाबालिग के साथ ऐसा करना जघन्य अपराध है।